तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे, तो उसमें पार्ट फर्स्ट आपका रिलीज जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने अपने सिलेबस वाले पार्ट में बताया था, सिलेबस वाले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन था इसमें सीट्स बताई गई थी, वीडियो में कितनी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई थी। पहले वो वीडियो देख के आइए, उसी से आपको पता चलेगा कौन कौन सा लेक्चर कब आने वाला है। ठीक है, तो पहले हमने बताया था आपको इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, यहाँ से एकदम प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को हम शुरुआत करेंगे। तो वहीं पे हम शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं आपके एग्जाम में, जिसका मतलब 20 नंबर आने वाले हैं। तो मेरे अगर आप मानेंगे तो 18, 17, 16, 18 या 16 नंबर, 8 या 10 क्वेश्चन, 8 या 9 क्वेश्चन आपके पक्का सही होने वाले हैं। तो पहले 20 क्वेश्चन आज आप इस वीडियो में आपको करा दिया जा रहा है, अगला 20 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड कैनिंग थे इंडिया के पहले वायसराय। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। नाम को इंग्लिश में नहीं डाला गया है, नहीं तो आगे सब कुछ ऑप्शंस भी हिंदी में, हिंदी में भी मिलेंगे आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों। द टाइटल ऑफ अ वायसराय वाज एडेड टू द सेंटर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन। भारत के गवर्नर जनरल के केंद्र में पहली बार वायसराय शब्द की उपाधि कब जोड़ी गई? तो जोड़ी गई 1858 में। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज़ द वर्क ऑफ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की रचना किसकी है? ये सबको पता होगा, महात्मा गांधी जी की है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक कौन है? तो आइए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा A.R. देसाई का, जो कि आपके ऑप्शन बी में थे, ए में थे A.R. देसाई। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे चलते हैं। ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज़। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन आ सकता है। किताबों कौन लिखा है, इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, ये नरोजी दादाभाई हैं। ठीक है, ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के लेखक। When was the Quit India movement launched by the मोहनदास करमचंद गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हैं। What was the movement? What was the another name of a Quit India movement? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो अगस्त क्रांति था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त क्रांति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, When was the अगस्त क्रांति पुल्ड बैक? अगस्त क्रांति को वापस क्यों ले लिया गया था, कब ले लिया गया था? तो 1942 में वापस ले लिया गया था। Who had given the slogan of do or die during All India Congress Committee in Bombay and ratified the Quit India resolution? तो बॉम्बे अखिल सभा में भारतीय कांग्रेस कमेटी के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था और भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। द रूट्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट ले इन। 1857 के विद्रोह के जुड़े निम्नलिखित में से निहित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव सही होगा। आइए समझते हैं क्यों। तो ब्लेनेटरी डिस्क्रिमिनेशनरी पॉलिसीज़ मतलब घोर भेदभावपूर्ण नीतियाँ थी अंग्रेज़ों की। एक्सप्लोटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी। शोषणकारी भूमि राजस्व नीति थी। द पॉलिसी ऑफ अ ग्रीस्ड कैटेगरीज, चर्बी वाले कारतूसों की नीति थी। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी कारण आपको सुना होगा कि सैनिकों ने विरोध कर दिया था इसका, क्योंकि चर्बी वाले कारतूसों से उनको बंदूक चलाना पड़ता, उसे मुंह में डालना पड़ता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय द 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा द सिपाहीज़ के द्वारा, सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, फिर बाद में लोग आके जुड़े थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन। मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी। 1857 रिवोल्ट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 1857 रिवोल्ट की शुरुआत मेरठ में हुई थी। हमने सभी क्वेश्चन जो बन सकते हैं तो उसको MCQ फॉर्म में ही कर दिया, ताकि कुछ बताने की एक्स्ट्रा ज़रूरत आपको ना पड़े। आपके पास PDF अगर आपको चाहिए होगा तो एक व्हाट्सएप ग्रुप हम कुछ दिन में बना देंगे, उस पर सारे व्हाट्सएप ग्रुप की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, आप ले लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से। तो पहले तो अभी कुछ क्वेश्चंस आपको कराना ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो के थ्रू ही कर लीजिए।
फिर PDF भी आप तक पहुंचा दिया जाएगा ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अडॉप्टेड द फेमस पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिसोल्यूशन एट सेशन हेल्ड एट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम अपने अधिवेशन में प्रसिद्ध पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव को अपनाया था। तो यहाँ लाहौर में कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अंग्रेज़ों से। इन द एब्सेंस ऑफ गांधी द क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बीन लीड बाई। तो गांधी जी के अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अरुणा आसिफ अली ने किया था। हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधी वॉलंटियर्स ऑफ द साल्ट सत्याग्रह वॉक। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के स्वयं सेवकों ने कितने दिनों तक पैदल यात्रा की थी? तो 24 दिनों तक पैदल यात्रा की थी। When did the first non-cooperation movement started in India? फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन फरवरी 1922 ऑन द अकाउंट ऑफ। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद, हिंदी वालों के लिए, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन ए आगरा नहीं था यहाँ पर। और हम बता दें, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सारे के सारे पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे और अच्छे से कंप्लीट कराएंगे, जिससे एकदम सिलेबस वाइज कंप्लीट कराएंगे। इधर उधर के क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे और एकदम एक्यूरेट क्वेश्चंस एग्जाम में भी यहीं से निकल के आएंगे। और दूसरी बात, लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है गाइस। PDF बनाओ, फिर वीडियो बनाओ, फिर क्वेश्चंस को भी ढूंढो, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। विच आर द फॉलोइंग पेयर लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन है हज़रत महल कानपुर। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करने की क्या ज़रूरत है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत यहाँ है। खान बहादुर खान बरेली से थे 1857 के रिवॉल्ट में। कुंवर शाह बिहार से थे। भक्त खान कहाँ से थे? दिल्ली से थे। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और हज़रत महल कहाँ से थे? अफसर मार के गूगल करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। गूगल कर बिना किए देने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो गूगल कर दीजिएगा, ठीक है। द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल स्टार्टेड ऑन। तो बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट कब चालू हुआ? तो ऑप्शन बी 1905 में चालू हुआ था। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।